क्या करूं, मेरे पास में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा नहीं है। क्या करूं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूं और प्रोडक्ट भी बनाना चाहता हूं, पर काम नहीं कर पाता। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में मशीनरी एंड प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं है तो आप आइए इस इंडस्ट्री में और कमाइए बहुत सा पैसा। जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रेडिंग वाली प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी एज अ ट्रेडर काम करते हैं इस रियल मार्केट में, तो आपके लिए मार्केट में पैसा बह रहा है। आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की रेंज बना के बने बनाए मार्केट में आपको प्रोडक्ट को बेचना है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई भी अगर पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास में कम पैसा है, वो इस इंडस्ट्री में किसी भी स्टेप पे आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो आज हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के बारे में कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए और ट्रेडिंग के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मात्र 50,000 रुपये में कैसे बिजनेस शुरू होगा और आप लाखों रुपए महीना तक कैसे पहुंचेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। हम कुछ आपको बातें बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक सप्लाई चेन होता है। मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ट्रेडर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एजेंट भी इसमें बीच में होता है। तो इस सप्लाई चेन में आप किसी भी अपनी प्रोफाइल में आ सकते हैं। अब जब ट्रेडिंग करते हैं आप, तो मैन्युफैक्चरर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर, अब ये दोनों एक इक्वल प्रोफाइल होती है जो कि आपको सप्लाई चेन में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग में। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आपको मशीन एंड प्लांट नहीं लेना पड़ता है। मशीन एंड प्लांट लिए बिना भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर से लिए हुए आगे आप सप्लाई चेन में देते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होता है, बल्क में प्रोडक्ट को परचेस करना होता है ताकि आप कम प्राइस पर ले पाएँ। यहाँ पर आपको मार्केट में सेल करना होता है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग का इंट्रो बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। यहाँ पर आपके पास में प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए, प्रोडक्ट के साथ में वैरायटी होनी चाहिए ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट निकल पाए। जब आप मैन्युफैक्चरिंग में भी किसी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपकी प्रोफाइल सेट हो जाती है, उसी तरह से ट्रेडिंग में भी आपकी प्रोफाइल सेट होनी चाहिए। अगर आप मसालों की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की वैरायटीज़ होनी चाहिए ताकि मार्केट में आपको पॉसिबिलिटीज़ दिख पाए। अगर जो भी ट्रेडिंग करते हैं आज कई सालों से अपने बिजनेस मॉडल में, आपने देखा होगा आपके शहरों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। कोई घी की ट्रेडिंग करता है, कोई मसालों की करता है, कोई नमकीन की ट्रेडिंग करता है, बहुत से लोग एजेंसी भी ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, बने बनाए प्रोडक्ट को मार्केट में डंप करते हैं, आगे पुश करते हैं। यहाँ पे मार्केट फिट प्रोडक्ट लाते हैं, आगे बेचना होता है और इस प्रोफाइल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया इंट्रो में कि इस तरह से ट्रेडिंग करी जाती है। तो आपके पास में मशीन एंड प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर आपका इंटेंट है कि बिजनेस तो शुरू करना है। अब बिजनेस शुरू करना है क्योंकि मार्केट में पैसा है, प्रोडक्ट हाथ में होगा तो मैं कमा पाऊंगा। तो मार्केट में मार्केट फिट प्रोडक्ट को ले जाओ, बनी बनाई मार्केट में प्रोडक्ट बेचो और काम स्टार्ट कर दो। अब मैं ट्रेडिंग के कुछ एनालिसिस करके बताता हूं कि ट्रेडिंग में आखिर आपको काम कैसे करना है। देखिए, ट्रेडिंग में भी आपको सप्लाई चेन को फॉलो करना पड़ता है। ट्रेडिंग में अगर आप सप्लाई चेन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप मार्केट में आगे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। रिटेल काउंटर्स तक आपकी जिम्मेदारी रहती है। आफ्टर सेल सर्विस जो रहता है, अगर आप अपने एरिया में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी होती है डिलीवरी एंड सपोर्ट की। इसी तरह से ट्रेडिंग में काम करना चाहिए। अब जिनके पास में कम इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करेंगे वो देखिए। 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, आप चाहते हो बिजनेस करना, तो बना बनाया माल ले आओ शहरों में अपने, ये देखो पॉसिबिलिटीज़ पे काम करो। मसाले की देखते हो, नमकीन की देखते हो, चिप्स की करना चाहते हो, या फिर डिटर्जेंट की बिजनेस की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सोप बेचना चाहते हैं, बहुत सा ऐसा मार्केट में आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा जो कि आप बना तो नहीं सकते हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, पर आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे। आपको बहुत सी ऐसी मार्केट मिलेंगी जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी। बस आपको काम करना है स्टार्ट। हमारे साथ में कुछ टाइम पहले जुड़े थे युधिष्ठिर जी, जिनके पास में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए पैसा नहीं था। अब उन्हें सप्लाई चेन तो समझना था। ट्रेडिंग में क्या होता है, आप सेल्स इन मार्केटिंग सीख लेते हो, आप पूरा मार्केट की नॉलेज ले लेते हो। तो हमने उन्हें रिकमेंडेड करा कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा और बिजनेस शुरू करने के बाद में आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और कम स्केल पर आए थे वो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, पर क्या करा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में सीखा काम को स्टार्टिंग से, और सीखने के बाद में इम्प्लीमेंट करा रियलिटी में। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो पूरे सप्लाई चेन में, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत से लोग काम तो करते हैं ट्रेडिंग में और ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हैं और बहुत जल्दी इस बिजनेस में हार मान लेते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप, जो भारत में 130 करोड़ की जनता है,
ये आपका कस्टमर है। एक तरह से अलग अलग कस्टमर सेगमेंट करेंगे तो हर बिजनेस में आपको अपना कस्टमर मिलेगा। तो इतनी बड़ी मार्केट में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये आपके लिए मार्केट है। तो आप काम कर सकते हो अपने छोटे छोटे शहरों में, अपनी छोटी छोटी तालुकाओं में। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना आना चाहिए। तो आप काम करना शुरू करिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रेडिंग में वो जान लेनी चाहिए कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट की रेंज नहीं होगी, प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं होगी, आप प्रोडक्ट में डिफर प्रोडक्ट को ले आएंगे तो आप आगे मार्केट में नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रोडक्ट रेंज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। इसके साथ साथ प्रोडक्ट वैरायटी बनाना ज़रूरी है। वेरिएशंस करिए प्रोडक्ट्स में। निश मार्केट को सेलेक्ट करिए। अगर आपने निश मार्केट को टारगेट करा तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पर आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लाते हैं और आगे ट्रेडिंग करते हैं।